ट्रिग्नोमेट्री महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक, 10th के लिहाज से महत्वपूर्ण और 10th के बाद 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा चैप्टर जिसके कंसेप्ट मैं एनसीईआरटी वाइज ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास के लिए, तो एनसीईआरटी के लिहाज से मैं फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, उसी के लिहाज से वहां क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो जो यहाँ पहला कंसेप्ट है आपका एनसीईआरटी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। उन्हीं के बीच में यहां हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उन्हीं की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। एंगल के ठीक सामने का होता है आपका लंब या आधार, और सबसे बड़ी भुजा को बोलते कर्ण। लंब आधार कर्ण एंगल के ठीक सामने, मैंने इसीलिए ये लाइन भी खींची और एक एरो लगाया है क्योंकि हमें यहाँ कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि लंब क्या होगा आधार क्या होगा। जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि लंब, क्योंकि जब हम एंगल सी लेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन से वो दूर हो जाएगा, लेकिन पहले से क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लंब आधार कर्ण फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इसी से सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होते चले जाएंगे। जैसे पहली वैल्यू आपको निकालनी है साइन थीटा, वो ये पहले वाला होता है, ये पहले वाला। तो साइन थीटा बराबर हो गया एल बटे के। अब एल और के क्या है? लंब को हमने एल से डिनोट कर लिया, आधार को हमने ए से डिनोट कर लिया और कर्ण को हमने के से डिनोट कर लिया, शॉर्ट फॉर्म में टाइम बचाने के लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। वहीं अब जो मैं अगले फॉर्मूले लिखने वाला हूं वो आपस में रिवर्स ऑर्डर में है। अगला हमें निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा 1/tan थीटा भी होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। इससे अगला निकालेंगे हम सेक थीटा, वो 1/cos थीटा भी होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और इससे अगला कॉसेक थीटा, ये 1/sin थीटा भी होता है, कर्ण बटे लंब। तो हम एक साथ डबल फॉर्मूले करते हुए चल रहे हैं, एक साथ डबल बिल्कुल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इसके हिसाब से अगर हमें याद करना हो तो पहला साइन होगा, फिर ये कॉस, फिर ये टेन, फिर ये कॉट सेक और कॉसेक। पलट सकते थे है ना। साइन थीटा आपका लंब बटे कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, टेन थीटा लंब बटे आधार हो गया। जब पलटा तो कॉट हो गया आधार बटे लंब, सेक हो गया कर्ण बटे आधार और कॉसेक हो गया आपका कर्ण बटे लंब। त्रिकोणमितीय अनुपात लंब आधार और कर्ण पर ही बेस है। जो क्वेश्चन हम लेंगे उसमें आपको त्रिभुज की कोई दो भुजाएं या त्रिकोणमितीय अनुपात गिवन होगा, अदर्स वैल्यू, अदर टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछेगा। लंब दे देगा, कर्ण दे देगा, आधार दे देगा या उनमें से किसी में रिलेशन दे देगा। वहीं एक और बात जो हमें याद रखनी है प्रीवियस क्लास की, ये समकोण त्रिभुज होता है। वो समकोण त्रिभुज किसी भी हो सकता है। मेरे इस ट्राइंगल में त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, तो इसमें एक प्रमेय और लगती है साइड फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तब थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में भी इसे जानना चाहूं तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसी के बेस एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, मैं सीधा क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एक्सरसाइज 8.1। जो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है? तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एकदम जल्दी से। एबीसी
जिसमें कोण बी समकोण हो गया, ए बी आपको 24 दिया गया, 24 सेंटीमीटर, बीसी आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे जो इसमें पूछा है वो साइन ए की वैल्यू पूछी है, कॉस सी की वैल्यू पूछी है, सेकेंड पार्ट में आपसे साइन सी और कॉस सी पूछा है। करते हैं इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व। अगर आप इस डायग्राम को देखो तो त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, ये आपको दिया गया, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले मैंने आपसे भी कहा ही था कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा उसमें दो आपको गिवन होंगे, या त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया होगा, अदर पूछेगा। ये गिवन है, ये गिवन है। तो जब इस त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें यहां कैलकुलेट करना है, AB स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास है वो भी पुट कर दो, 7 का स्क्वायर। थोड़ा सा समय बचा रहा हूं, ये सॉल्व होकर आने वाला 625, AC बराबर 25, इसका 576, इसका 49, दोनों को जोड़ देंगे 625, और उसका जब अंडर रूट लेंगे तो AC आपका आ गया 25। अब समझने की बात है कि ये तो 9th क्लास का काम था, 10th का अब काम। फर्स्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है साइन। साइन के बराबर अभी हमने इसीलिए मैंने भी रफ नहीं किया, इससे अगले क्वेश्चन में मैं रफ कर दूंगा। साइन थीटा या साइन ए यहां से देख सकते थे, लंब टेपर होता है। तो आप ये देख लो, इस ए के सामने जो भुजा है ये लंब कहलाएगी, यानी कि ये 7 हो गया और ये 25, ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। अगला आपसे पूछा है कॉस सी। देखो कॉस सी यही उसने रोटेट कर दिया, अब आप यहां आने वाले हैं, एंगल सी के लिए आप यहां आ जाएंगे। जब ये एंगल होगा तो इसके सामने का परपेंडिकुलर, इसके सामने का लंब होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। सी के लिए आधार आपका होने वाला 7, कर्ण आपका रहने वाला 25। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो नहीं बदलती, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो नहीं बदलती। रिवर्स होता है केवल लंब आधार में और आधार लंब में। लंब और आधार आपस में बदलते हैं अगर आपका ये सी स्क्वायर जो है ये अगर इंटरचेंज हो जाए। साइन ए निकाल लिया, कॉस से निकाल लिया। अगला जो आपसे पूछा गया साइन से पूछा गया, लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन एंगल सी के लिए जो लंब हो जाएगा अब आपका 24 हो जाएगा, तो 24/25 हो जाएगा। और उससे अगला आपसे पूछा गया कॉस सी, कॉस सी हम निकाल चुके हैं। कॉस से पूछा गया, यहां बदल दो इसे, कॉस से बराबर आपका आधार बटे कर्ण। तो अगर आपको कॉस ए निकालना है, कॉस ए के लिए ये आधार और ये कर्ण 24/25। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं और अगला क्वेश्चन स्टार्ट। जल्दी से लिख लेता हूं क्वेश्चन। डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है, PQR, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, 13 सेंटीमीटर गिवन है। आपसे पूछा इसमें tan P माइनस कॉट आर। इससे अगला क्वेश्चन भी एक मैं भी हैंड टू हैंड लिख लेता हूं, दोबारा लिखना पड़ेगा। साइन बराबर 3/4 की जगह भी हमारे पास है। आपसे पूछा है कॉस और tan का मान बताओ, और इससे अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया फोर्थ क्वेश्चन में 15 cot A बराबर 8 साइन A सेकंड मान बताओ। अब मैं एक करके
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहां आपको डायग्राम इस बार ऑलरेडी दिखा है, तो ये राइट एंगल, अगर इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये वैल्यू निकालने से पहले तो हमें सारे भुजाओं में वैल्यू चाहिए, तभी तो उनका अनुपात निकलेगा। 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहां से क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, यह रहेगा 25, और जब दोनों तरफ का आप वर्गमूल लेंगे तो √25, यह रहेगा 5, यानी कि आपकी वैल्यू 5 हो गई। अब आपको जो निकालना है वो tan p माइनस cot r निकालना है, तो पहले आप tan p निकाल लो। tan p इससे कुछ नहीं, p हो, q हो, थीटा हो, r हो, p हम जानते हैं tan बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, तो tan p के लिए जो लंब होने वाला है वो 5 और जो आधार होने वाला है वो 12, तो ये आपका हो जाएगा 5 बटे 12। cot r निकालना है आपको, cot tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, r के लिए और इस वाले एंगल के लिए जो आधार है वो 5 और जो लंब है वो 12, यानी कि ये 5 बटे 12। आपको वैल्यू निकालने की tan p माइनस cot r, tan p की वैल्यू 5 बटे 12 माइनस cot r की वैल्यू भी 5 बटे 12, दोनों इक्वल है, कट के 0, दोनों कट के आपका 0 आ गया। ठीक, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन में उसने कहा sin a बराबर 3 बटे 4 cos a और tan a बता, और जल्दी से त्रिभुज बना लो। ए दिया तो इसे ए यहीं रख लो, इसमें आप राइट एंगल अपने हिसाब से मान सकते हैं क्योंकि sin a का अनुपात आपको दिया गया है। sin a आपका जो होता है अभी जो हमने पीछे लिखवाए थे, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 4, ये 3 और ये 4। सबसे पहले इसमें ये राइट एंगल गिवन है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें आप लगा लो। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर, AB आपको कैलकुलेट करना है पहले, प्लस BC स्क्वायर 3 का स्क्वायर। यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 7, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे, AC इक्वल टू √7, ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ √7। अब आपको जो कैलकुलेट करना है केवल cos a और tan a कैलकुलेट करना है, cos a और tan a। cos a बराबर आपके पास आधार बटे कर्ण, देख लीजिए आप डायग्राम में, आधार की वैल्यू √7 कर्ण 4, फिर √7 बटे 4 आपका आंसर आ गया। अगला आपको फाइंड आउट करना है tan, लंब बटे आधार होता है लंब 3 a के लिए और आधार √7, यानी कि 3 बटे √7। ये आपका अगला क्वेश्चन। एक बार आप इन सबको दोबारा नहीं करते रहना, मैं प्रॉपर समझाता जा रहा हूं, जहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही अगला क्वेश्चन आपको दिया 15 cot a इक्वल टू a। सबसे पहले यहां cot a की वैल्यू निकालेंगे 8/15, एक राइट एंगल फॉर्म कर लो, A B C। cot का फॉर्मूला आपको याद है, tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि ये आपका 8 और ये परिणाम त्रिभुज बन गया। तो भुजाएं दे दी, पहले आप क्या निकालेंगे AC, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर ये 64 और ये होता है 225, जोड़ देंगे आप इससे तो ये हो जाएगा 289, अंडर रूट देना है आपको दोनों तरफ का, अंडर रूट 289, ये 70 है आपका। अब आपसे जो पूछा है वो साइन ए और सेकंड पूछा है, तो पहले आप साइन ए निकालेंगे,
साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, साइन के लिए लंब आपका 15, कर्ण आपका 17, तो ये आपका हो जाएगा 15/17, 15/17। अगला आपसे पूछा सेकेंड, यहां आप कैसे कर सकते हैं, सेकेंड उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण आपका 17, आधार आपका 8, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में मैं इन्हें रफ कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू 13/12, अदर्स जी रेशियो बताने हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ। त्रिभुज बना लो सबसे पहला, एबीसी, और इस एंगल को थीटा मान लो। ये जरूरी नहीं एबीसी ऐसे बनाया जाए, आप इसके नाम भी बदल सकते हो जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होते। हम जानते हैं sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो अगर मैं इससे कंपेयर करूं जो वैल्यू आपको गिवन है, कर्ण आपका हो गया 13 और आधार आपका हो गया 12। अगर इसमें बीसी लंब और अगर आप फाइंड आउट कर ले तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB हो गया 12 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144, BC स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 25, BC इक्वल टू 5, ये 5 आ गया। अब आपको निकालने अदर टी रेशियो, बहुत आसान है आपको निकालना। कैसे, सबसे पहले आप निकालो साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब आपका आ गया, कर्ण आपका आ गया 5/13 हो गया। अगला आपसे कहा कॉस थीटा, सेक थीटा दिया था तो कॉस थीटा निकालने में कुछ था ही नहीं, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, 12/13, यहां से 12/13 ही आ रहा। साइन कॉस, अगला आपका टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब 5 आधार 12, 5/12। अगला कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है, आधार बटे लंब भी लिख सकते हैं 12/5। इससे अगला आपको निकालना था सेक, आपको दिया हुआ था, सिर्फ एक और निकालना है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा होता है 13/5। ये आपका हो गया पूरा प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल सेक थीटा आपको गिवन था, अदर टी रेशियो निकालने थे, तो आपने क्या किया, सबसे पहले त्रिभुज बनाया, सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार, वहां से कर्ण और आधार की वैल्यूज लिखी, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो वैल्यू बची थी बीसी वो फाइंड आउट की, उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया। वही जो अगला क्वेश्चन है इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का, तो बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तब आपको प्रूव करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। हम एक त्रिभुजी फॉर्म कर लेते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री दोनों में, यानी कि ये बी यहां इसका, ये राइट एंगल है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है। अगर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखें तो कॉस जो आपका होता है वो आधार बटे कर्ण, यहां भी आधार बटे कर्ण ही होना है, लेकिन दोनों एंगल्स के लिए वैल्यूज अलग अलग होने वाली है। साइड्स में रेशियो निकालने वाला हूं मैं। कॉस के लिए अगर हम बात करें, ये ए के लिए आधार आपका होगा AC, कर्ण आपका AB। कॉस बी के लिए अगर मैं बात करूं तो आधार आपका BC, कर्ण आपका AB। अगर हम इन्हें कंपेयर कर ले तो यहां से AC इक्वल टू BC आ गया, यानी कि ये साइड इसके इक्वल आ गया, AC इक्वल टू BC आ गया। आप बैक क्लास में जाओ, 9th क्लास में, आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैं याद दिला देता हूं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके दोनों कोण भी बराबर होंगे। अब यहां से आप अलग अलग कई सारी कंडीशंस निकल सकती हैं, प्रूव करना हम कर रहे हैं प्रॉपर।
हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। पर ये राइट एंगल है तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू आपका हो गया 90 डिग्री। और वही ए बी इक्वल टू ए सी से आपके पास आ गया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो आप इसे या इसे किसी एक को कन्वर्ट कर दो, एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए बराबर हो गया 90/2 45, यानी कि एंगल ए भी आपका 45 आ गया और एंगल बी भी 45 आ गया। मैंने प्रूफ दोनों तरह से ही कर दिया, साफ दिखाई दे रहा है कि यदि किसी त्रिभुज पे कोण ए और कोण बी न्यून कोण है और cos A इक्वल टू cos B है, तब अपने आप ही उसके दो कोण भी बराबर होंगे। प्रूफ भी हो गए और दोनों आपके 45-45 आ रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन भी आपकी होल्ड हो गई। न्यून कोण 90 से कम ही आ रहे हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उससे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ है। यहाँ cot थीटा आपको गिवन है और इस तरह की वैल्यू आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको cot थीटा गिवन है 7/8 7/8 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है। तब करेंगे वही, हम साइन की वैल्यू अलग निकालेंगे, कॉस की वैल्यू अलग निकालेंगे और इस क्वेश्चन में लाके हम पुट कर देंगे। कर रहा हूं मैं इसे जैसे वही अपना प्रॉपर कंसेप्ट एकदम बिल्कुल त्रिभुज एबीसी फॉर्म पर। कॉट अब तक आपको याद हो गया होगा, आधार बटे लंब होता है। आधार आपका 7 हो गया, लंब आपका 8 हो गया। सबसे पहले त्रिभुज बन गया आपका राइट एंगल बी पर हमने बनाया, इससे कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज एबीसी में यहां लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय से, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 49 और ये 64 और ये जुड़ने वाला है 9 और 4 13 का 3 6 4 10 11। AC बराबर हो गया √1 113। सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व करने की कोशिश ही मत करना, इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले इसी त्रिभुज से इस वाले से आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। जो हम साइन थीटा निकालेंगे लंब बटे कर्ण 8 बटे √113, कॉस थीटा निकालेंगे आधार बटे कर्ण 7 बटे 113। अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो लिख लो,